इंसान होने के नाते हम मुसलसल खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में हमें क्या खुश करता है? एरिस्टोटल ने 3 ऐसे मकसद बताए थे जो अक्सर लोग पूरा करना चाहते हैं: पैसा, प्लेजर, ताकत या शोहरत। लेकिन उसका मानना था कि इन मकासद के पीछे भागने से हमेशा रहने वाली खुशी नहीं मिलती। हमारा माशरा लोगों को तबकों यानी क्लासेस में बांट देता है। एक वो जिनके पास सब कुछ है और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं। इसलिए हमें ये यकीन दिला दिया जाता है कि जिंदगी का असल मकसद उन लोगों में शामिल होना है जिनके पास सब कुछ है, और फिर हमारा मिशन ये बन जाता है कि हम जो कुछ जमा कर सके कर लें, इस उम्मीद में कि अगर हमारे पास सब कुछ होगा तो हम ज्यादा खुश होंगे। मगर अपनी उस आखिरी खास चीज के बारे में सोचें जो आपने ली थी, जैसे शायद आपका नया स्मार्टफोन। मुझे यकीन है कि जब वो आपको मिला तो आप बहुत ज्यादा खुश थे, मगर वो खुशी कब तक रही? क्या आप आज भी उतने ही खुश हैं जितने उस दिन थे जब फोन मिला था? और फिर एप्पल, सैमसंग और दूसरी कंपनीज हर साल नया फोन निकालती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी नई चीज भी पुरानी लगने लगती है। मामला तब और खराब हो जाता है जब आप किसी और को नया मॉडल लिए हुए देखते हैं और आपको महसूस होता है कि आप किसी चीज से महरूम रह गए हैं, और फिर अचानक आपके दिल में नए फोन की चाहत पैदा हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है। हम पैसे, प्लेजर, ताकत या शोहरत के पीछे भागते हैं और ये हमें सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देते हैं। इनाम मिलने की उम्मीद पर हमारे दिमाग से डोपामिन निकलता है जो कि खुशी का एहसास दिलाता है। Yes, I did it. कर लिया ना मैंने। I deserve it. ये बात। फिर भी खुशी का यह एहसास बहुत थोड़ी देर का होता है। चाहे हम अपने नए खिलौनों, नई प्रमोशन या दूसरों की तारीफ से कितने ही खुश हों, हम बहुत जल्दी वापस अपनी खुशी की पुरानी सतह पर आ जाते हैं। ये इंसानी दिमाग का एक नॉर्मल फंक्शन है जिसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। चाहे हम बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत उदास, हमारा दिमाग आखिरकार खुशी के एक नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। लेकिन ये तब एक मसला बन जाता है अगर हमें पैसा, प्लेजर, ताकत या शोहरत हासिल करने से निकलने वाले डोपामिन की आदत हो जाए और हम मजीद की ख्वाहिश करते रहें। हम शॉपaholics यानी शॉपिंग के आदी, वर्कaholics यानी काम के आदी और सक्सेस एडिक्ट्स यानी कामयाबी के नशे बन जाते हैं। जिंदगी एक रेस बन जाती है, मजीद हासिल करने की रेस। हम एक ऐसी रेस में दाखिल हो जाते हैं जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, और इस रेस की कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती। हम पैसे, प्लेजर, ताकत या शोहरत के पीछे जोर से भाग रहे हैं, मगर खुशी के लिहाज से हम बिल्कुल उसी जगह खड़े हैं। जिंदगी नेमत के बजाय एक बोझ बन जाती है। फास्टर फास्टर, चलो जल्दी जल्दी, और बस रुक जाओ, बहुत हो गया, स्टॉप। अगर आप वाकई खुशी चाहते हैं तो इस हेडोनिक ट्रेडमिल से उतर जाएं और इसके बजाय ये 5 काम करें। पहला काम है शुक्रगुजार बने। एक लम्हे के लिए उन चीजों की कदर करें जो आप पहले ही हासिल कर चुके हैं और जो आपके पास हैं। क्या आप उस चीज के पीछे इतने मसरूफ हैं जो आपके पास नहीं है, कि आपने उन नेमतों को नजरअंदाज कर दिया जो आपके पास पहले से हैं? खानदान, दोस्त, सेहत और ईमान। रिसर्च से पता चला है कि शुक्रगुजारी लंबे अरसे की खुशी का एक राज है। उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप मिले हों, जिनके पास सब कुछ है मगर फिर भी शिकायत करते हैं, और उन लोगों के बारे में जिनके पास बहुत कम है मगर फिर भी मुस्कुराते और हंसते रहते हैं। जिंदगी में कंटेंट रहने से आप सुकून में रहते हैं और अपनी खुशी की सतह को बढ़ा लेते हैं। दूसरा काम है जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क। जरूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान फर्क को समझें। जरूरियात जिंदगी के लिए लाजमी हैं और इन्हें अपने और अपने घर वालों के सुकून के लिए हासिल करना चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, सवारी और दीगर यूटिलिटीज। ये जिंदगी के लिए लाजमी चीजें हैं। ख्वाहिशात जिंदगी की लग्जरीज है, ऐसे सुकून और अपग्रेड्स जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं मगर दिल उन्हें चाहता है। अगरचे आपको पुरज़म यानी एम्बिशियस होना चाहिए और अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाने की कोशिश करनी चाहिए,
लेकिन आपको ख्वाहिशात के पीछे मजीद और मजीद भागने का नशे नहीं बनना चाहिए। तीसरा काम है दूसरों को खुश करें। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो एक जादू सा होता है, चाहे हम अपना पैसा दूसरों पर खर्च करें या अपनी नेमतें बांटें। इससे मिलने वाली खुशी लंबे अरसे तक रहती है और एक सिलसिला यानी डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती है, क्योंकि आप दूसरों को भी ऐसा करने की इंस्पिरेशन देते हैं। खुशियां बांटने से भरती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि फलदार दरख्त दूसरों के काम आता है। दूसरों के काम आकर हम सिर्फ खुशी नहीं बल्कि मकसद की तलाश शुरू कर देते हैं। इससे जिंदगी में कामयाबी का जज्बा भी बढ़ता है। आप मेहनत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें, ना कि सिर्फ दौलत या शोहरत जमा करने के लिए। चौथा काम है एक्सपीरियंसेस पर खर्च करें, चीजों पर नहीं। रिसर्च से पता चला है कि चीजों के बजाय एक्सपीरियंसेस पर खर्च किया गया पैसा ज्यादा देर तक खुशी देता है। जब हम एक्सपीरियंसेस जैसे कि सफर पर खर्च करते हैं तो हम सीखते हैं, नई जगह देखते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं, यादें मनाते हैं और दुनिया की बेहतर कदर करना सीखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे एक्सपीरियंसेस हमसे कोई छीन नहीं सकता और ना ही वो पुराने होते हैं। ये हमारी शख्सियत बनाते हैं और हमारा हिस्सा बनकर सारी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। पांचवा यानी आखिरी काम, दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। इस दुनिया में जहां हम हर वक्त इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पर ब्लॉगर्स को देखते हैं, ये शायद सबसे अहम मशवरा है। जिंदगी में हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, खासकर उनसे जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। जो कुछ आपको नजर आता है वो उनकी जिंदगी की एक छोटी सी खिड़की है और हो सकता है वो सिर्फ अच्छी बातें ही शेयर कर रहे हों। हकीकत में हर किसी की जिंदगी में मुश्किलात होती हैं, मगर लोग मुश्किलात, नाकामियों और परेशानियों के बारे में बहुत कम शेयर करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और हाँ, क्या आप किसी शॉपaholic को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो लाजमी देखिए।